क्या भारतीय राजनीति में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या कांग्रेस से अलग होकर अपनी अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाले दल अब वापस उसी घर में लौटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या शरद पवार की एनसीपी, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और क्या कांग्रेस से निकले तमाम क्षेत्रीय दल फिर से कांग्रेस के झंडे तले आने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विपक्षी पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई? क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कुछ बड़ा पक रहा है, या फिर बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष कोई नया फार्मूला तलाश रहा है? दरअसल इन तमाम सवालों की वजह बने हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल 5 जून को दिए गए एक इंटरव्यू में संजय राउत ने ऐसा बयान दिया जिसने विपक्षी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राउत ने कहा कि कांग्रेस से अलग होकर बने सभी राजनीतिक दलों और गुटों को फिर से मूल कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। उनका तर्क था कि अगर विपक्ष को बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करना है तो बिखराव खत्म करना होगा और एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने आना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई आधिकारिक राजनीतिक फैसला नहीं है और ना ही किसी दल ने कांग्रेस में वापस जाने का ऐलान किया है। यह फिलहाल संजय राउत का एक राजनीतिक और निजी सुझाव है, लेकिन यह सुझाव ऐसे समय आया जब विपक्षी खेमे में एकजुटता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस को लेकर हाल ही के दिनों में कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगती रही हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद टीएमसी कई मुद्दों पर कांग्रेस से अलग राय रखती रही है हमेशा। पश्चिम बंगाल में दोनों दल सीधे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं। हालांकि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा झटका भी लगा है और ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। संजय राउत का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठना होगा और उनके अनुसार अगर कांग्रेस से निकले दल फिर से एक बार एक ही मंच पर आ जाएं तो विपक्ष की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे व्यवहारिक राजनीति से ज्यादा एक आदर्शवादी सुझाव मान रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि जिन दलों का जिक्र होता है उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान और संगठन, उसके साथ वोट बैंक तैयार कर लिए हैं। ममता बनर्जी के टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और कई अन्य क्षेत्रीय दल आज अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र राजनीतिक ताकत हैं और ऐसे में उनका कांग्रेस में विलय इतना आसान नहीं माना जाता। फिर भी संजय राउत के बयान ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष को सिर्फ गठबंधन से काम चलाना चाहिए या फिर एक बड़ी और एकजुट राजनीतिक संरचना की जरूरत है और वो इन सभी दलों को जुटकर करनी चाहिए? क्या भविष्य में विपक्ष किसी नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ सकता है या फिर क्षेत्रीय दल अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेंगे? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस में वापसी का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संजय राउत के एक बयान ने विपक्षी राजनीतिक में संगठनों में और नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना होगा कि यह सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाता है या आने वाले समय में विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाली चर्चा साबित होती है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के, सियासी अटकलों को लेकर के आपका क्या मत है, इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।